तो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो आज की इस वाले क्लास को मैं स्टार्ट करूं तो उससे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि जस्ट इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने डीएबी मैथ बुक के क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 को हम लोगों ने खत्म किया है, जो कि है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इसी के साथ हम लोग आज एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है पैरेलल लाइंस। यानी कि पैरेलल लाइन से जुड़े जितने भी सारे फीचर्स है, जितने भी सारे मतलब कि टर्म्स वगैरह है, उन सभी के बारे में जानेंगे और कहां पे कैसे यूज होगा उसको भी देखेंगे। ओके, अच्छा, तो सबसे पहले देखो पैरेलल लाइंस किसको कहा जाता है। सिंपल सी चीज है, अगर कोई दो लाइंस, ठीक है, अगर कोई दो लाइंस इस तरह से मूव कर रही है कि ये दोनों आगे चल के कभी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगे, मीट यानी कि एक दूसरे को टच भी नहीं करेंगे, उसको कहा जाता है पैरेलल लाइंस। ठीक है, जैसे कि इसको इस तरफ बढ़ाओ, इसको इस तरफ बढ़ाओ, ये कभी भी दोनों एक दूसरे के साथ टच नहीं करेंगी, या फिर इसको इस तरफ बढ़ाओ या फिर इसको इस तरफ बढ़ाओ, ये दोनों भी कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, इसीलिए इन दोनों को पैरेलल लाइंस कहा जाएगा। ओके, अच्छा, एक और चीज जान लो पैरेलल लाइंस के बारे में। यहां से यहां तक का डिस्टेंस जितना होता है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी उतना ही होता है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी उतना ही होता है। यानी कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में तुम स्केल से चाहो तो मेजर करके देख सकते हो, डिस्टेंस दोनों के बीच में हमेशा सेम ही रहता है, कभी बढ़ेगा कम होगा ऐसा नहीं हो सकता। ओके, क्योंकि पैरेलल लाइंस का मतलब ही होता है सेम डिस्टेंस पर बस चलते रहेंगे, इसीलिए इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम ही होता है। ओके, अच्छा, अब तुम्हारा डाउट आएगा कि सर तो फिर ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 तरह के फीचर्स क्या हैं, ये 6 तरह के एप्लीकेशन क्या है पैरेलल लाइंस के ऊपर। ये जो 6 एप्लीकेशन अभी मैं समझाने वाला हूं, ये 6 एप्लीकेशन कब काम आता है, जब दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन इस तरह से कट करता है। ओके, तभी जाके ये 6 हमारे एप्लीकेशन निकल के बाहर आते हैं। ओके, ये जो 6 के 6 एप्लीकेशन है, ये सिर्फ पैरेलल लाइंस के लिए नहीं है। जब दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन ऐसे कट करता है, दोनों लाइंस को, यानी कि दोनों पैरेलल लाइंस को कट करता है, तभी जाके हमें इन 6 मतलब कि फीचर्स की जरूरत पड़ती है। ओके, और एक चीज याद रखो, हमेशा ये जो देख रहे हो ना, यहाँ पे जो दो पैरेलल लाइंस को इस वाले लाइन ने कट किया है, तो इस वाले लाइन को कहा जाता है ट्रांसवर्सल लाइन। ये हमेशा याद रखो, इसको कहा जाता है ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, इसी लाइन को कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो अभी मैं एक एक करके इस फीचर्स को स्टार्ट करूं तो मैं सबसे पहले यहां पे एंगल्स के नेम बता दूं, क्योंकि जब तक मैं नेम नहीं दूंगा तो तुम्हें समझने में नहीं आएगा। तो मैं इस यहां पे एक एंगल बन रहा है तो इसका नाम दे देते हैं 1, यहां पे एक एंगल बन रहा है इसका नाम 2, यहां पे एंगल बन रहा है इसका नाम 3, या फिर एक काम करते हैं इसको दे देते हैं 1, ये 2, ये वाला है 3, ये वाला है 4, खत्म हो गया। फिर यहां पे देखो, ये वाला है 5, ये वाला 6, ये वाला 7, ये वाला आ जाएगा 8। ओके, तो इस तरह से तुम किसी भी तरह के नाम तुम अपने हिसाब से दे सकते हो। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में नेमिंग नहीं हुआ है तो तुम अपने हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी नेम दिया है एंगल्स का तो तुम वहां पे हाथ भी नहीं लगाओगे। ओके, अच्छा, तो चलो सबसे पहले देखो उसने क्या कहा है कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन यानी कि एक तीसरा लाइन दोनों को कट करता है, तो वहां पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। अब तुम पहले बोलोगे कि सर कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है जो एंगल्स बस एक ही साइड की तरफ देखते रहते हैं उनको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहा जाता है। जैसे कि यहां पे एंगल 1 इस साइड में देख रहा है, एंगल 5 भी इस साइड में देख रहा है,
तो एंगल 1 और एंगल 5 हो जाएंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर 1 और 5 होते हैं तो 1 और 5 दोनों इक्वल हो जाएंगे, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5। अच्छा, और कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, देखो एंगल 2 इस तरफ देख रहा है, एंगल 6 इस तरफ देख रहा है, तो इसका मतलब एंगल 2 और 6 दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग है, और जबकि कॉरेस्पॉन्डिंग है तो दोनों इक्वल भी है, सिंपल है। अच्छा, अब कौन से एंगल एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं, एंगल 7 इस साइड देख रहा है, एंगल 3 देखो इस साइड देख रहा है, तो इसका मतलब एंगल 7 और एंगल 3 दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे, और जबकि कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे तो इसका मतलब ये दोनों सेम भी होंगे। और कौन बचा, एंगल 8 इस साइड देख रहा है, एंगल 4 भी इस साइड देख रहा है, तो इसका मतलब एंगल 4 और 8 कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे, और जबकि वो कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे तो इसका मतलब वो दोनों इक्वल भी होंगे। तो लो, पहला वाला फीचर इसी के साथ कंप्लीट हो गया, बस इतना ही समझना था और कुछ नहीं। अब चलते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 में दिया है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। सबसे पहले इंटीरियर एंगल्स का मतलब क्या होता है, इंटीरियर यानी कि जो अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ कौन कौन है, 5 8 3 2, 5 8 3 2 हमारे इंटीरियर है, लेकिन इसने कहा है इंटीरियर होंगे लेकिन ऑल्टरनेट जो होंगे वो इक्वल होंगे। यानी कि देखो, अब तुम्हारा डाउट आएगा तो सर इसका मतलब क्या होगा, एंगल 2 और एंगल 5, एंगल 2 और एंगल 5 दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि यहां पे दिया है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो क्या 2 और 5 इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों ही इंटीरियर एंगल्स है, नहीं, अभी नहीं। इस वाले इक्वेशन में ये बता रहा है कि देखो, इसका मतलब ये है कि इंटीरियर होने चाहिए, उसके साथ ऑल्टरनेट होने चाहिए। ऑल्टरनेट यानी कि ये भी इंटीरियर है, इसका ऑल्टरनेट यानी कि दूसरे साइड में 8 भी इंटीरियर है, तो देख रहे हो, एक इंटीरियर ये वाला, एक इंटीरियर ये वाला, तो इसका मतलब एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 8 के साथ, क्योंकि ये दोनों इंटीरियर भी है, इसके साथ ऑल्टरनेट भी है। ऑल्टरनेट यानी कि उल्टा पुल्टा, देख रहे हो। उसी तरह से एंगल 3 भी एंगल 5 के साथ इक्वल होगा, क्यों, एंगल 3 और एंगल 5 दोनों इंटीरियर है, इसके साथ दोनों अल्टरनेट है, अल्टरनेट यानी कि उल्टा पुल्टा, तो इसका मतलब एंगल 3 भी इक्वल होगा एंगल 5 के साथ। तो ये कहता है हमारा नंबर 2 वाला फीचर्स। ओके, अच्छा, उसी के साथ नंबर 3 भी बिल्कुल सेम टू सेम है, बस डिफरेंस क्या है, यहां पे इंटीरियर एंगल्स को हमने इक्वल दिखाया था, अभी हम ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स को इक्वल दिखाएंगे। सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल यानी कि जो बाहर की तरफ है वो है एक्सटीरियर, यानी कि एंगल 6, एंगल 1, सॉरी एंगल 7, एंगल 1, एंगल 4, तो ये चारों क्या है, एक्सटीरियर है। लेकिन यहां पे दिया है वो एक्सटीरियर होंगे, उसके साथ ऑल्टरनेट होंगे, ठीक है। तो ये चारों यहाँ पे एक्सटीरियर है, लेकिन ऑल्टरनेट कौन कौन है, 4 का ऑल्टरनेट एक्सटीरियर है एंगल 6, क्योंकि देखो उल्टा पुल्टा, ऑल्टरनेट का मतलब होता है उल्टा पुल्टा, 4 जो है इस साइड में है, 6 वाला एंगल इस साइड में है, तो इसके लिए एंगल 4 इक्वल हो जाएगा एंगल 6 के साथ। उसी तरह से एंगल 1 एक्सटीरियर है, एंगल 7 भी एक्सटीरियर है, उसके साथ दोनों देखो उल्टा पुल्टा यानी कि ऑल्टरनेट है, तो इसका मतलब एंगल 1 भी इक्वल हो जाएगा एंगल 7 के साथ। तो ये था नंबर 3 वाला हमारा फीचर। अच्छा, नंबर 4 में देखो, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन आर सप्लीमेंटरी। यानी कि इस ट्रांसवर्सल लाइन के इंटीरियर में सेम साइड यानी कि मान लो इस साइड की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, यहां पे दिया है ना सेम साइड यानी कि मान लो मैं इस साइड की बात कर रहा हूं, तो इस लाइन के इस साइड में जो इंटीरियर एंगल्स होंगे, तो इस वाले लाइन के इस साइड में इंटीरियर एंगल कौन है, सिर्फ ये वाला, तो ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंटरी एंगल्स होंगे। सप्लीमेंटरी यानी कि दोनों को मिलाओगे तो तुम्हें यहां पे 180 डिग्री मिलेगा। और एक चीज देखो, सेम टू सेम चीज, इसी लाइन के एक दूसरे साइड, यानी कि अभी हमने इस साइड को कवर अप कर लिया, अब इस साइड की बारी है, इस साइड में
दोनों इंटीरियर एंगल्स कौन है? दोनों इंटीरियर एंगल्स है 3 और 8। और क्योंकि ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं और लाइन के सेम साइड में है, तो इसका मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 8 दोनों मिलके 180 डिग्री हो जाएंगे। तो ये चीज कहता है हमारा नंबर 4 वाला क्या फीचर। ठीक है। अच्छा, नंबर 5 में देखो। नंबर 5 तो बहुत इजी है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, जो कि तुमने बहुत यानी कि क्लास 6-7 से ही पढ़ रखे हो। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल यानी कि 4 का वर्टिकल ऑपोजिट एंगल कौन होगा? 2। 1 का वर्टिकल ऑपोजिट एंगल कौन होगा? 3। उसी तरह से 8 का वर्टिकल ऑपोजिट हो जाएगा 6। 5 का वर्टिकल ऑपोजिट हो जाएगा 7। ये तो तुम 6-7 से पढ़ ही चुके हो। ठीक है। देखो 4 का वर्टिकल ऑपोजिट एंगल होगा 2, यानी कि 4 इक्वल होगा 2 के साथ। हो गया। फिर 1 का वर्टिकल ऑपोजिट होगा 3, तो यानी कि एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 के साथ। फिर यहां पे देखो 8 का वर्टिकल ऑपोजिट एंगल होगा 6, यानी कि एंगल 8 इक्वल होगा एंगल 6 के साथ। फिर यहां पे वर्टिकल ऑपोजिट कौन है? ये है 5, ये है 7, यानी कि यहां पे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल होगा कौन? एंगल 5 का हो जाएगा एंगल 7। ये हमेशा इक्वल होते हैं, यानी कि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, चाहे ये दोनों हो, ये दोनों हो, या फिर ये दोनों हो, या फिर ये दोनों हो। तो इसी के साथ हमारे 5 फीचर्स खत्म हो गए। अब बस जो है लीनियर पेयर वाला, इसको भी तुम 6 क्लास से जानते हो। क्या है? देखो लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है? मान लो यहां पे एक लाइन गया, इस लाइन के ऊपर अगर मैं दूसरा लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दूं, तो इन दोनों एंगल्स को कहा जाएगा लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है। सेम चीज देखो यहां पे हुआ है, लीनियर पेयर यहां पे कौन दिख रहा है? ये होगा लीनियर पेयर, ये होगा लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब होता है जो दो एंगल्स को मिला के 180 डिग्री होते हैं उनको लीनियर पेयर कहा जाता है, और उसके साथ वो दोनों बिल्कुल पास पास होने चाहिए। जैसे कि एंगल 1 और एंगल 4 बिल्कुल पास पास है और दोनों को मिलाओगे 180 डिग्री ही आएंगे। उसी तरह से यहां पर भी लीनियर पेयर ये दोनों है, और इन दोनों को मिलाओ, इन्हीं दोनों एंगल को मिलाओ, 180 डिग्री मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है 180 डिग्री का, इस वाले 180 डिग्री लाइन को हमने एक लाइन ड्रॉ करके दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब है इस पार्ट को और इस पार्ट को मिलाओगे तो 180 डिग्री ही मिलेंगे ना, क्योंकि ये दोनों एंगल का सम इस वाले लाइन के एंगल के साथ इक्वल है, और इस लाइन का एंगल कितना है? 180 डिग्री। सिंपल। तो उसी तरह से एंगल 1 प्लस एंगल 4 हो जाएंगे हमारे 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों लीनियर है। उसी तरह से एंगल 8 और एंगल 5 ये भी हो जाएंगे हमारे क्या? लीनियर पेयर, क्योंकि इन दोनों को मिलाओ वही 180 डिग्री आएंगे। दोनों पास पास हैं और फिर दोनों को मिलाओगे 180 डिग्री ही आएंगे। सेम चीज एंगल 3 और एंगल 2 ये दोनों भी लीनियर पेयर होंगे। क्यों? देखो यहां पर इस तरह से लाइन नहीं गया, इस तरह से लाइन गया है, इसका मतलब इस वाले लाइन का जो एंगल था इसको इस वाले लाइन ने डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में। तो इसीलिए इन दोनों को मिलाओगे कि जितना डिग्री आएगा इस लाइन का भी उतना ही डिग्री होगा। तो इन दोनों को मिलाओगे कितना डिग्री आएगा? इन दोनों को मिलाओगे उतना ही डिग्री आएगा जितना इस लाइन का डिग्री होगा, और एक स्ट्रेट लाइन का डिग्री हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है। सेम चीज और क्या बचा? यहां पे देखो 8 5 तो खत्म हो गया। हाँ 7 6, 7 6 भी हमारे लीनियर पेयर हैं। क्यों? देखो एक ही लाइन के ऊपर ये दोनों एंगल्स हैं, और ये दोनों एंगल्स कैसे बने? इस वाले लाइन की वजह से बने। तो इसका मतलब एंगल 7 के साथ एंगल 6 को मिला 180 डिग्री ही मिलेगा, क्योंकि ये दोनों भी लीनियर पेयर हैं, ये दोनों भी लीनियर पेयर, ये दोनों भी लीनियर पेयर, ये दोनों भी लीनियर पेयर। ओके। तो ये सारे थे जो पैरेलल लाइंस के चैप्टर में हम यूज करेंगे, और इसी को देख के बाकी सारे क्वेश्चन आंसर को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके। तो चलो इसी के साथ हमारे पैरेलल लाइंस के सारे जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं पे खत्म हुए। इससे आगे कुछ भी कॉन्सेप्ट जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हारे इस वाले चैप्टर में। ओके। तो चलो इसी के साथ हम इस वाले चैप्टर को नहीं मतलब कि आज के क्लास को एंड करते हैं।
और इसके आगे वाले जो न्यू न्यू क्लास आएंगे उसमें हम क्या करेंगे, इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। ओके, तो अगर फिर भी तुम्हें इसके ऊपर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं इसके रिलेटेड एक दूसरा से वीडियो बना के जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चन आंसर को कराऊंगा, जिसमें कि तुम्हारा इससे रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ओके, तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में इसी चैप्टर के कुछ नए नए कॉन्सेप्ट और नए नए क्वेश्चन को लेके। ठीक है, तो चलो बाय बाय।